चर्म चक्षु है, ये तीसरे नेत्र की क्या आवश्यकता? तो बोले तीसरा नेत्र है ज्ञान चक्षु, जिसको हम लोग विवेक कहते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु कहलाता है। तत्पश्चात शिव स्वरूप का दर्शन सगुण रूप में करते हैं तो उनका कंठ क्या है? नीला है। शिव स्वरूप में भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला है, तो बोले ये कब से कहलाए नीलकंठ भगवान भोलेनाथ? तो एक कथा बहुत प्रचलित है, आप सुने हैं कि एक बार देवता और दानव मिल करके समुद्र मंथन किए और वहां से सबसे प्रथम में कालकूट नाम का विष निकला। अब कहने लगे देवता और दैत्य कि इसको कौन पाएगा, इसको कौन पिएगा, इस विष को, इस जहर को? तो बोले हम तुम्हें देवता भी मना कर दिए, दैत्य भी मना कर दिए। तो उस कालकूट नाम के विष को लेकर के कहां चले गए? भगवान भोलेनाथ के पास। उस विष को लेकर के चले गए और भोलेनाथ से कहने लगे प्रभु ये आपके लिए हम प्रसाद लाए हैं। तो भोलेनाथ ने उस जहर को, उस विष को पीना प्रारंभ किया और उसको अंदर नहीं किया महाराज, नहीं बाहर नहीं अंदर, उसको कहां रख लिए? अपने कंठ पर धारण कर लिए। उसी दिन से उनको क्या कहा गया? नीलकंठेश्वर महादेव कहा गया। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। इसी प्रकार जो कड़वा होता है ना, जहर बहुत कड़वा होता है, इसको भीतर भी न रखे। कड़वापन अगर जीवन में हो तो उसको भीतर भी न रखे, न ही किसी से व्यक्त करे। समझ गए ना महाराज जी? अगर मन में कुछ कड़वापन है तो उसको यहां भी नहीं रखना है, उस कड़वाहट को, और नहीं किसी से उसको व्यक्त करना है, यहां रखना है। उसी प्रकार भोलेनाथ उस जहर को, उस जहर को, उस कड़वापन को कहां रख लिए? कंठ में रख लिए। सबसे मीठा बोल रे, अब नहीं लगता कछ मोल रे, अब ये मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मीठा बोलना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो। देखिए अब भगवान भोलेनाथ गले में क्या है? भोलेनाथ जी के सर्पों की माला है, सर्पों की माला है, और एक माला और है रुद्राक्ष की। दो माला धारण करते हैं भोलेनाथ, और दोनों ठीक विपरीत। सर्प तो भय दिखाता है, भय का स्वरूप है ना सर्प जो है, और रुद्राक्ष आकर्षण का स्वरूप है। रुद्राक्ष आकर्षण के स्वरूप में है, और सर्प जो है वो भय से है। ठीक आगे बढ़े तो त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। त्रिशूल भय दिखाता है और डमरू संगीत अर्थात मन को वो आकर्षण करते हैं। बड़ा विचित्र दर्शन होता है। शिव जी जो है वो किसके देवता है? मृत्यु के देवता है। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने कार्य को संभाले। ब्रह्मा जी सृष्टि करते थे, विष्णु जी पालन करते थे, और शिव जी संहार करते थे। संहार करना अर्थात मृत्यु के देवता। मृत्यु का कार्यभार किसको दिया गया? भोलेनाथ को दिया गया। भय के देवता है, परंतु उसके बाद भी सर्वाधिक पूजा उन्हीं की होती है। सबसे ज्यादा पूजा भोलेनाथ की होती है। तो भय के देवता, परंतु वे करुणा के भी अवतार हैं, है ना?
एक तरफ कहा जा रहा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, आगे कह दिया गया है भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारण्यम। एक तरफ करालम महाकाल कालम कृपालम भी कहा गया है। तो दोनों भाव यहाँ पर आते हैं। शरीर में भस्म लगा भगवान भोलेनाथ शरीर में भस्म धारण करते हैं। तो इतने विचित्र नहीं होंगे भोलेनाथ, क्यों धारण करते हैं भस्म? तो भैया वो संदेश देते हैं कि भस्मागतम शरीरम, इस संसार को एक दिन क्या होना है? भस्म होना है ना? ऐसे वैसे जगह का भस्म नहीं, शमशान का भस्म को धारण करते हैं, शमशान घाट के भस्म को धारण करते हैं। मौत को याद अगर हम कर ले कि एक दिन मृत्यु जो है सत्य है, मौत को अगर याद कर ले तो मनुष्य जो है वो कभी बुराई की तरफ नहीं जाएगा, है ना? इसलिए वो हमेशा भस्म धारण करते थे, लोगों को संदेश देते थे कि बेटा एक दिन ये शरीर को छोड़ करके जाना है ना? एक संदेश का भगवान भोलेनाथ। दूसरा बाघंबर लपेटते थे भोलेनाथ। शेर की छाल हिंसा का प्रतीक है, तो हिंसक प्रवृत्ति को वो कहाँ रखते थे? नीचे उसी में बैठ करके रखते थे। शेर की छाल में भी बैठ करके दबा करके, मनुष्य के जीवन में हिंसक प्रवृत्ति अगर मन में आए तो उसको दबा करके रखो। हिंसा अच्छी बात नहीं है। बाघंबर से सवारी में वृषभ अर्थात बैल। बैल को आध्यात्म में कहा गया है धर्म। धर्म पर वो आरूढ़ होते थे, धर्म को साथ लेकर के चलते थे। मनुष्य को जीवन में विचार करना चाहिए कि कौन सा कर्म शास्त्र सम्मत है वही धर्म है, और जो शास्त्रों में विहित कर्म है, जो इन बातों को, इन कर्मों को नहीं करना है, ऐसे शास्त्रों में जो बताया गया है वो हमारे लिए अधर्म है। इस बात को जीवन में बिल्कुल स्मरण करते रहना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कार्य हम धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं या नहीं, इस बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो आज हम लोग भगवान शिव जी के निर्गुण निराकार स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप का दर्शन किए, चिंतन किए, मनन किए, है ना? अब कल की कथा में हम लोग भगवान शंकर जी को भोले क्यों कहा जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है ना, तो क्यों उनको भोला कहा जाता है? उनके स्वभाव का चर्चा, स्वभाव के ऊपर चर्चा, स्वरूप की चर्चा किए, स्वभाव की चर्चा कल करेंगे। और शिव महापुराण के पुराण की चर्चा क्या होती है उसके विषय में भी कल